जंग का मैदान था। सन था 1178। गुजरात के सोलंकी राजा अजय पाला की मृत्यु को 7 साल हो चुके हैं। सिंहासन पर बैठा है उनका 8 से 10 साल का पुत्र। और राजधानी के करीब 40 किलोमीटर पर मोहम्मद गौरी अपनी सेना के साथ शिविर लगाए मुल्तान को फतह करने के बाद गुजरात को लूटने के मंसूबे से बैठा है। तभी गौरी का एक संदेश वाहक आता है और फरमान सुनाता है कि रानी और बालक के साथ राज्य का सारा धन उसे दे दो, तो वो बिना खून खराबे के लौट जाएगा। रानी नायकी देवी, जो कदम्बा गोवा की राजकुमारी और गुजरात की रानी थी, उन्होंने संदेश वाहक को ये शर्त मान लेने का आश्वासन देकर वापस भेज दिया। और संदेश वाहक जैसे ही गौरी को ये बताता है कि उसकी शर्तें मान ली गई हैं, गौरी खुशी से झूम उठता है। पर ये क्या, अचानक अब उसे अपने खेमे की तरफ घोड़े और हाथियों के झुंड के आने की आवाज़ आती है। आसमान में उड़ती धूलें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि सोलंकी साम्राज्य की रानी अपना गुजरात इतनी आसानी से नहीं देंगी। अभी गौरी कुछ समझ ही नहीं पाया। रानी नायकी देवी की सेना मलेच्छों पर टूट पड़ती है। दोनों हाथों में तलवार लिए रानी नायकी देवी मलेच्छों के सर धड़ से अलग करती चली जाती हैं। तभी उसकी तेज धार की तलवार का सामना गौरी से हो जाता है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि रानी ने उसके अग्रभाग पर हमला कर उसके आलाए तनासुर को घायल कर दिया था। उसके बाद रक्त रंजित गौरी अपना घोड़ा लेकर सीधे मुल्तान की तरफ भागा और उसने अपने सैनिकों को बोल दिया था कि रास्ते में कहीं नहीं रुकना है। मुल्तान भागते समय उसका घोड़ा अगर गस खाकर ज़मीन पर गिर जाता था तो गौरी घोड़ा बदल लेता था, पर रुकता नहीं था। उसके बाद गौरी ने इतना खौफ बैठ गया कि फिर उसने दिल्ली पर तो वार किया, पर कभी गुजरात की तरफ नहीं देखा। नायकी देवी की गाथा इतिहास में कहीं दफन रह गई, पर भारतीय नारियों को स्वाभिमान से जीना सिखा गई।